Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं गुरलीन और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी मानवता इंसानियत से प्रेम करने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को मैं हृदय से नमन करता हूं। आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। लौह पुरुष के नाम से जाने माने विख्यात लौह पुरुष, जिन्होंने भारत को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। सिर्फ उनके नाम से ही सब चल रहे हैं और चलना चाहते हैं। मगर हम किसी भी लौह पुरुष को जब जोड़ें अपने नाम से, तब उस लौह पुरुष के पद चिन्हों पर जब हम चलें, तभी उस लौह पुरुष का जन्मदिन वगैरह हम सब बनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को अंग्रेजों की चुंगल से हम आज़ाद तो हुए, मगर उस आज़ादी को हम अभी तक याद रखते हैं। उस आज़ादी के समय अंग्रेजों ने जो हमको नासूर दिया पाकिस्तान, और फिर 562 टुकड़े करे हमारे भारत के, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। फिर उसके बाद छोटे छोटे राज्य बन गए। उन राज्यों को एक करने में और एक धारा में लाने के लिए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो किया, उसकी हम अभी तक कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी राजनेता ऐसे कार्य को करने में असक्षम है, सक्षम नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे जो लौह पुरुष हैं, जिनको लौह पुरुष बोला जाता है, वो वाकई में लौह पुरुष थे। 1947 का दिन सबको याद है। 1875 में जन्मे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 31 अक्टूबर को हम सब जन्मदिन मनाते हैं। मगर हमें अपने लौह पुरुषों से और हमारे क्रांतिकारियों से हमको सीखना चाहिए। वो हम नहीं सीख ले पाते हैं। यहीं पर हम पीछे हैं और यहीं पर हम पीछे रहेंगे, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर हमारी मनसा अंदर से कुछ और होती है। हम लौह पुरुषों का नाम लेते हैं, क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं। हम जब भी किसी लौह पुरुष और किसी की गरिमा को हम जब अपने हृदय में बसाते हैं, तो क्या हम उसके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं? सबसे पहले हमको यही सोचना चाहिए। हम नहीं चलते, ये कड़वा सच है। हमारे जो पटेल जी जो हमारे हैं, जो लौह पुरुष के नाम से जो प्रचलित हुए, शायद अब दूसरा कोई इस पृथ्वी पर ऐसा पैदा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। पटेल जी की एक कहानी है। बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वकील थे, क्राइम के लॉयर थे वो। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ, तो वो किसी का कोर्ट में केस लड़ रहे थे। उनको टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम मिलने के बाद में उन्होंने देखा और टेलीग्राम को जेब में रख लिया। जब तक वो जिस क्लाइंट का वो केस लड़ रहे थे, जब तक उसके उन्होंने पूरी पैरवी नहीं कर ली, तब तक वो वहां से अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए नहीं गए। इसको बोलते हैं मर्यादा, इसी को बोलते हैं सौर दृढ़ता, कर्म निष्ठा। ये सिखाती है हमको अपने लौह पुरुषों से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से हमने बहुत कुछ सीखा है।
सुभाष चंद्र बोस जी से हमने बहुत कुछ सीखा है, मंगल पांडे से सीखा है, चंद्रशेखर आजाद से सीखा है, भगत सिंह से सीखा है, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है हमने। मगर आज का युवा सिर्फ सब गोलमाल चाहता है, उसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। कहीं ना कहीं संगठन में घुस के अपनी रोशनी और अपने टिमटिमाते हुए बल्ब को और तेज करना चाहता है, अच्छा चेहरा बनना चाहता है। देश का हर युवा नेता बनना चाहता है। नेता बनने के लिए दिल में एक जगह और दिल में एक जज्बा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, जनता का सेवा करने का दम होना चाहिए, तब नेता बनना चाहिए। नहीं तो आजकल नेता सिर्फ क्रिकेट और दाम के लिए बनते हैं, गाड़ियों का भूकाल और इसके लिए ही नेता ज्यादा बनते हैं। मैं भी संगठनों से जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारे संगठनों से जुड़ा हुआ हूं मैं, क्योंकि मैं एक देशभक्त हूं, मैं क्रांतिकारी हूं। मुझे पता है मेरे अंदर जो ज्वाला है, मैं इस ज्वाला को भी समझता हूं। मगर आज हमारे जो लौह पुरुष जी का जो जन्मदिन है, मैं इनको बार बार नमन करता हूं हृदय से। और सारे युवाओं से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में देखें, उनके बारे में समझें। जो उन्होंने दिया वो भारत का कोई भी राजनेता नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। जो शास्त्री जी ने दिया वो भी नहीं दे सकता है। उनके जन्मदिन पे हम कैंडल वगैरह फूल मालाएं तो बहुत जल्दी अर्पित करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन को नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये कड़वा सच है। ये उन युवाओं के लिए संदेश है जो चौगड्डी मार के दूसरों की टोपी दूसरे के सिर पे रख के जो नेतागिरी में उतरना चाहते हैं। मैं उन नेताओं को हिदायत देता हूं जो आज का युवा सिर्फ दाम और मां बहनों के तकने के लिए नेता बनता है। कड़वा लगेगा मगर यह कड़वा सच है। मैं जानता हूं, मैंने बोला कि मैंने बड़े बड़े संगठनों को देखा है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, हमने हर कहीं आंदोलन किया है। हम एक फ्रीडम फाइटर के जैसे काम करते हैं। हमको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, किसी की संगठन की जरूरत नहीं है। माय नेम इज तानसेन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस कमांडो, ऑलराउंडर, हर चीज आती है मुझे और हर किसी की इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, मगर कुछ जगहों पर गलतियां हो रही हैं तो वो गलती मानी जाएगी उस गलती को, मगर कुछ जगहों पर काम उन्होंने अच्छा किया है। मगर आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल जी के जन्मदिन पे मैं एक निवेदन करता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से, हमारी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज की पेंशन और सभी पुलिस कर्मियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से चालू हो और नहीं तो सांसद और विधायक की पेंशन बंद हो। यह तो मेरा हमेशा ही कहना रहता है और मैं निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री से, सीएसडी मेडिकल की सुविधा और वेलफेयर की सुविधा जवानों को मिलनी चाहिए और जवानों की सर्विस 60 साल ना हो के 62 साल ना हो के 20-21 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, भारत माता की जय। पटेल जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। जय हिंद। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए बीएस लाइव न्यूज।